जब मनुस्मृति के हिसाब से देश चल रहा था तो इस देश में पिछड़े दलितों की बेटियां जो पैदा होती थी, जो खूबसूरत थी, तो मंदिरों में भेजी जाती थी। इस देश में चमार ही एक ऐसी कौम है, भारत में उपेक्षित भी है और भारत की लड़ाकू भी है, और भारत में सबसे बड़ी अहमियत भी इनकी है। हाँ, अरे चमार समाज के च माने चमड़ा, म माने मांस, र माने रक्त। जिसकी शरीर चमड़े, मांस और रक्त से बनी है उसे ही चमार कहते हैं। आज हमारे चैनल पर सामाजिक परिवर्तन के नायक आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, हम लोग हरिजन हम लोग कहते हैं, मगर हरिजन की उत्पत्ति कैसे हुई सर, यही हम लोग नहीं मालूम है। आप बताइए अपने समाज को। कहाँ से खोज करके लाते हैं? क्योंकि सर लोग बताते हैं हरिजन है, और हरिजन का लोग, जो हरिजन लोग कहते हैं, उनको चमार कहा जाता है। देखिए, एक चीज बता दूं आपको पहले ही जी। इस देश में, इस जनरेशन में, ये ब्राह्मणवादी जनरेशन है यहाँ भारत में जी। और इसमें उस व्यक्ति को सबसे नीचे रखा जाता है जी। जो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। अब रहा सवाल चमार का, तो जहां मेरी सोच है, इस देश में चमार ही एक ऐसी कौम है, भारत में उपेक्षित भी है और भारत की लड़ाकू भी है, और भारत में सबसे बड़ी अहमियत भी इनकी है। लेकिन इनकी अहमियत को जानने नहीं दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे? चमार समाज से थे। माननीय कांशीराम साहब क्या थे? दलित समाज से वो भी थे। इन लोगों ने केवल समाज के लिए काम किया है, और समाज के साथ साथ इन लोगों ने देश की जो असलियत है, जो शाश्वत सत्य है, उससे इस समाज को अवगत कराने का इन लोगों ने प्रयास किया है। और आज इस देश में आज भी चमार को उपेक्षित कर रखते हैं। हाँ, अरे चमार समाज के। लेकिन इसी में संत गुरु रैदास कहते हैं कि चमार उसको कहते हैं, च माने चमड़ा, म माने मांस, र माने रक्त। जिसकी शरीर चमड़े, मांस और रक्त से बनी है उसे ही चमार कहते हैं। इस उदाहरण के बाद इस देश में कोई रह ही नहीं जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, यादव हो, कुर्मी हो, पटेल हो, बनिया हो, जो भी हो, वो सारे चमार हो गए। इसे सिद्ध किया संत गुरु रैदास ने। ये कहते हैं कि कर्म के अनुसार लोगों की जातियां बनाई गई। चमार का काम है चमड़े का काम करना। क्यों भाई? क्यों चमार चमड़े का काम करेगा? आप किसका काम करेंगे? तो चमार चमड़े का काम जो इनको बताया गया है, तो इनकी कहानी है। लेकिन इस देश का सबसे लड़ाकू कौम चमारों की है, और ऐसे नाम से इनको संबोधित कर दिया गया कि ये कहले पर लोग उनसे घृणा करने लगे। मैं गोबर नहीं पूछता हूं, मैं गौमूत्र नहीं पीता हूं, मैं संविधान पढ़ता हूं, मैं देश के उन महानायकों को मानता हूं जो लोग देश के लिए लड़ा है। अभी देश में ललई यादव थे, अहिर ललई यादव को आज लेना जान पौना, लेकिन इस देश का चमार बेचारा ललई यादव का जन्मदिन मनाता है। क्यों मनाता है? कि ललई यादव जी ने सच्ची रामायण की चाबी लिखा
और परिवर्तन का एक उन्होंने आंदोलन किया। छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज से थे। कुर्मी आज तक नहीं जान पाए, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज की फोटो हर चमार के घर में पाएंगे। ज्योतिबा राव फूले माली समाज के थे। माता सावित्रीबाई फूले माली समाज की थी। ओबीसी समाज के लोग थे। ओबीसी समाज इनको नहीं समझ पाया, वो गौमूत्र में गौ गोबर में रह गया। लेकिन इस देश का दलित समाज जो है, चमार समाज जो है, ये सारे महापुरुषों के इतिहास को आज भी सजा करके रखा है। और इन महापुरुषों के त्याग बलिदान को समाज में देने की हैसियत अगर किसी के पास है तो केवल चमारों के पास है। रहा सवाल आपने जो हरिजन कहा है कि इनको हरिजन कहा जाता है, हरिजन का मतलब क्या होता है? हरिजन का मतलब अगर बता देंगे, काफी लोगन के बवासीर उभरने लगी। हरिजन, हरि के जन। हमने एक गीत गाया था, पुरखन के अपने पंडित देवता बतावन। हरि माने भगवान कहते हैं। जब इस देश में मनुस्मृति का राज था, जब मनुस्मृति के हिसाब से देश चल रहा था, तो इस देश में पिछड़े दलितों की बेटियां जो पैदा होती थी, जो खूबसूरत थी, तो मंदिरों में भेजी जाती थी। और मंदिरों में जब जाकर के वो मिचोट होती थी, तो मंदिरों में जो ब्राह्मण थे वो जो है उनको अपने काम का शिकार बनाते थे। उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होते थे, उन बच्चों को हरिजन कहा गया। हरि माने भगवान, जन माने इंसान, माने भगवान के द्वारा जो पैदा है उसको हरिजन कहते हैं। हरिजन की परछाई से इतनी इनको डर थी, भाग के दूर खड़े रहते थे। इनको पता नहीं था कभी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई विद्वान पैदा होगा। वो विद्वान इनकी सारी असलियत को खोल करके पर्दाफाश करेगा। मगर सब लोगों का कहना है कि बाबा साहब भी ब्राह्मणों की मतलब वो हैं। क्या है? उनके बाबा साहब के पूर्वज ब्राह्मण हैं, लोग बताते। अरे भाई, इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है, आज तक ये समाज नहीं जान पाया। आज तक ये समाज भरम रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के नहीं पूरी दुनिया के विद्वान हो गए। जब उनकी पत्नी मर गई तो इन्होंने सविता तिवारी से शादी करवा दिया, एक कह के कि सर आप अस्वस्थ हैं, सविता डॉक्टर हैं, समय से आपको दवा देंगी। और सविता की शादी इस बहाने करा दिए कि हम जात अब नहीं मानते, हम जात पात को एकदम दरकिनार कर दिए हैं। सविता कबीर बाद में बनी, लेकिन सविता तिवारी थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में 1948 में कोर्ट मैरिज हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर को नेहरू जी कहते हैं कि अगर शादी आपकी हो जाएगी, आप बीमार रहते हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, ये अच्छी खासे डॉक्टर है, आपकी सेवा करेगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मैं तो ये नहीं मानता, लोग कहते भी हैं कि ये गलती कर दिए, लेकिन उतना बड़ा विद्वान ये गलती नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर समानता और समता के पुजारी थे, मानवता के पुजारी थे। उनको ये नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं कि मैं सोच करके सविता से शादी किया था, सविता वैसी मिली नहीं। तो कहने का मतलब मेरे मुख्य ये है कि इस देश में हरिजन शब्द का नाम जो है गांधी जी ने दिया। अच्छा, गांधी जी कि हम तो हरिजनों के नेता हैं, हम उनके कल्याण की बात करते हैं। लेकिन गांधी जी ने ही कहा गोलमेज दूसरे कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो 1932 में दूसरा हुआ, उसी में गांधी जी ने ही कहा कि इस देश में पिछड़ों को, हरिजनों को अगर वोट का अधिकार देते हैं तो मुझे भारत की ऐसी आज़ादी की जरूरत नहीं है। ये गांधी जी का बयान है। चूंकि
हमारे बावन में श्राम साहब कहते हैं कि सब विदेशी हैं। अंग्रेज आए तो अंग्रेज तो हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे कि इस देश में जब सभी लोग मानव हैं तो उपेक्षित क्यों लोग हैं, ऐसे लोग अधिकार वंचित क्यों हैं। लेकिन हमें दिमागी रूप से गुलाम इस देश के ब्राह्मणों ने बना दिया है, और दिमागी रूप से गुलाम बनाने के लिए इन्होंने धर्म की स्थापना किया। और धर्म की स्थापना करके पहले हम हिंदू नहीं थे, पहले हम शूद्र थे। शूद्र को हिंदू धर्म में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। हिंदू धर्म पर बात भी शूद्र नहीं कर सकता था। इसका भी प्रमाण दे दे रहा हूं मैं आपको। गए अमेरिका में हिंदू महासम्मेलन में धर्म सम्मेलन चल रहा था अमेरिका में, तो स्वामी विवेकानंद जी हिंदू धर्म पर चर्चा करने के लिए पहुंचे वहां। तो उन्होंने जब अपनी एंट्री कराया तो वो कहा कि जब आप हिंदू धर्म की ओर से आए तो हिंदू धर्म की सर्टिफिकेट दिखाइए, तब हिंदू धर्म पर आप बात कर पाएंगे, अन्यथा आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ के शंकराचार्य को पत्र लिखा, धर्मगुरु को, कि मुझे तत्काल जो है हिंदू धर्म की सर्टिफिकेट बनाकर भेज दिया जाए कि हम हिंदू धर्म पर यहाँ डिबेट कर सकें, हम अपनी बात रख सकें कि हिंदू धर्म की खासियत क्या है। तो यहाँ के धर्मगुरु लिखते हैं कि तुम हिंदू है ही नहीं हो। किसको लिखते हैं? स्वामी विवेकानंद को, कि तुम हिंदू है ही नहीं हो, तुम शूद्र कुल से हो, तुम पिछड़े हो, तुम्हें हिंदू धर्म पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है। फिर हम कैसे हिंदू हो गए? फिर हमें क्यों बार बार हिंदू कहते हैं? 1925 में जब इनको भनक लग गई कि अब भारत में डेमोक्रेसी होगी, अब राजा मतपेटी से पैदा होगा, मां के पेट से पैदा नहीं होगा, तब जाकर के इन लोगों ने कहा कि देश में जितनी अहीर चमार कहार कुहार माझी मल्ला हैं ये सबको हिंदू बना दो। तो आरएसएस वालों ने 1925 में एक बड़ा सम्मेलन करके कहा कि अब इस देश में उपेक्षित कोई नहीं है, अब सारे लोग हिंदू हैं। तो हमारे लोग मोच पर गुर्रा मारने लगे कि अब हमान भी हिंदू हो गई। पंडित जी लोगों का सेवा कर, अब हमान के खुलासा अवसर मिल गया। ये हुआ। फिर उसी मीटिंग में बात हुई कि हिंदू तो आपने बना दिया, जब ये अधिकार की बात करेंगे कहे कि पहले हिंदू बनाओ, इनसे वोट लो, सत्ता शासन में बैठो, सत्ता शासन में बैठ करके फिर इनको अधिकार वंचित करो। कहानी ये है, ये न्योता कैले से क्यों नहीं ले कुर्ता चढ़ाई के चलने से ये कहानी मिलने वाली नहीं है। इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। और आज हमारे ही लोग हमारे समाज को भ्रम में डाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस देश में हरिजन समाज जो है, चमार समाज जो है, ये भारत की तहजीब में आज भी बनाए रखा है अपने तपोबल पर, अपने संघर्ष के बल पर। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो ये देश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं होते, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं होते, लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं होते। यहाँ के लोग जो है एमपी एमएलए विधायक होइबे नहीं करता। वही चमार का बेटा पैदा हुआ, उन्होंने इतना पढ़ करके देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लोगों को भागीदारी सुनिश्चित किया, तब जाकर के इस देश में अब सब लोग बने लगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने में सबको शर्म आती है और मुझे इस बात पर गुस्सा आती है। जो आदमी ईमानदारी से आपको सम्मान दिया, दल और संगठन के नाम पर तुम लोग उनका नाम लेने की हैसियत नहीं जुटा पा रहे हो, क्या भारत का शासक बन के क्या करोगे? भारत का ईमानदार शासक वही होगा जो पूर्ण रूप से बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा होगा। मैंने बहन मायावती जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि बहन मायावती जी धर्म ग्रंथ देवी देवता नहीं मानती हैं और पूरे देश में समानता का शासक वही कर सकता है जो पाखंड से दूर रहेगा।
अब चूंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं मानवर कांसीराम साहब मेरे आदर्श हैं, मैं उनकी विचारधारा पर काम करता हूँ। और मैंने जो मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को पढ़ा है, मैं सिर्फ उस पर बात करता हूँ। हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम माँ की वज्र से सिर्फ इंसान बनकर पैदा होते हैं, हम हिंदू मुसलमान बनकर पैदा नहीं होते। जी तो हम सारे लोग मानव हैं, तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। जी सर। और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर इस देश में विषमता पैदा करने वाले ही देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। जी सर, चलिए सर, आपकी बात आपके लोगों तक सादर जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं।